हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की। इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन की एक्सरसाइज है। रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। एक रिलेशन होता क्या है, इसको हम सेट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x, y सच दैट x और y में कोई रिलेशन होता है। रिलेशन को हमें चेक करना होगा कि वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव होता क्या है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके रिफ्लेक्सिव होने की क्या कंडीशंस होती हैं। इसको हम लिखेंगे a, a बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स अगर कोई एलिमेंट रिलेशन में ऐसा होता है कि जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो, यानी डोमेन और रेंज, x और y की वैल्यू अगर सेम होती है और ऐसा कोई एलिमेंट हमारे रिलेशन में मिलता है तो वो रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्रिक। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, इसकी क्या कंडीशन होती है। तो इसकी मेन 2 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन a, v बिलोंग्स टू R एंड b, a बिलोंग्स टू R। यानी कि अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो रिलेशन में मिलता है और उसके एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो उससे बनने वाला रिलेशन भी हमें इस रिलेशन में मिलना चाहिए, तभी वो रिलेशन एक सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, ट्रांजिटिव। रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन a, b बिलोंग्स टू R and second b, c belongs to R and third condition is a, c also belongs to R। कंडीशंस क्या है, a, b यानी फर्स्ट कंडीशन का y, सेकंड कंडीशन का x होता है और थर्ड कंडीशन में क्या है कि फर्स्ट कंडीशन का x और सेकंड कंडीशन का y, जिससे ये बनता है a, c। ये अगर तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो कोई भी रिलेशन एक ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस और होता है, अगर ओनली रिलेशन में फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होती है बट सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, उस कंडीशन में भी रिलेशन एक ट्रांजिटिव होगा। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। Determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। यानी इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हमें चेक करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा। फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल टू सेट 1, 2, 3 13, 14 defined as R equal to set x, y such that 3x minus y equal to 0। ये हमें एक रिलेशन दे रखा है और रिलेशन है फ्रॉम A to A। That means x is belongs to A and also y belongs to A and set A is equals to 1, 2, 3 13, 14। इसका मीन्स क्या है कि x और y की वैल्यू इस सेट में से ही होनी चाहिए, इस सेट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को एक रोस्टर फॉर्म में तैयार कर लेंगे, देखते हैं क्या बनता है। और रिलेशन में क्या दे रखा है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3x। यानी कि जो y एलिमेंट है वो x का 3 टाइम्स है। देखते हैं क्या बनेगा। x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे इसमें तो y कितना आ जाएगा 3, बिकॉज 3 into 1 is equals to 3।
नेक्स्ट वैल्यू x की रखेंगे हम 2, तो 2 वैल्यू रखने पर y की वैल्यू कितनी आएगी 6, और अगर x की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा 9, और 4 रखेंगे तो क्या आएगा 12। बट अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो रिलेशन क्या बनेगा 5,15। बट 15 एक y की वैल्यू है जो इस सेट में नहीं है, इसलिए हम इस एलिमेंट को इस रिलेशन के अंदर नहीं लिखेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट में हमें चेक करना है कि ये रिलेशन एक सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, a, बिलोंग्स टू r, यानी x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कोई एलिमेंट हम इसमें चेक करेंगे, बट यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका x और y सेम हो। दैट मीन्स यहाँ कितना है 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, यानी 1, 1 की कंडीशन कहीं भी नहीं है, 2, 2 का भी एलिमेंट कोई नहीं है, 3, 3 का भी कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक को। सिमेट्रिक में क्या होता है a, v belongs to r, then v, a also belongs to r। तो चेक करेंगे इसमें 1, 3 है, बट 3, 1 ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। अब चेक करते हैं सेकंड एलिमेंट को, 2, 6 है, बट 6, 2 इसमें कहीं कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका रेसिप्रोकल भी हमें इसमें मिल जाए। सो r इज नॉट सिमेट्रिक। लिखेंगे कैसे इसको, 1, 3 इज बिलोंग्स टू r, बट 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजिटिव, यानी थर्ड पॉइंट में हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस क्या होती है, a, v, c एंड a, c। अब देखते हैं कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं। 1, 3 इसमें है और y इसमें कितना है 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन सा है 3, 9। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम अंडरलाइन कर लेंगे और देखते हैं कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाए। तो 2, 6 इसमें है, बट 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एक काम करते हैं 1, 3 और 3, 9 से हम इसको चेक करेंगे। 1, 3 बिलोंग्स टू r एंड 3, 9 बिलोंग्स टू r। नाउ फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कंडीशन का सेकंड एलिमेंट 9 नॉट बिलोंग्स टू r, यानी 1, 9 इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है। इसका मीन्स क्या है कि r जो होगा रिलेशन वो कभी भी ट्रांजिटिव नहीं होगा इस क्वेश्चन के लिए। r इज नॉट ट्रांजिटिव। सेकेंड पार्ट, रिलेशन r इन द सेट n of natural numbers defined as r is equal to x, y such that y is equal to x plus 5 and x is less than 4. Relations from n to n means relation हमारा कहाँ से कहाँ तक है, from natural number to natural number। इसका मीन्स क्या है कि x belongs to n and also y belongs to n। सो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, और x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 7, और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8। x की वैल्यू हम 4 यहाँ पर पुट नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन है x इज लेस देन 4, तो रिलेशन हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम रिफ्लेक्सिव पर। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ कहीं 1, 1 है नहीं, 2, 2 कहीं नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देन सिमेट्रिक के लिए हमें चेक करना होगा 1, 6 है, बट 6, 1 इस रिलेशन में कहीं नहीं है, तो r क्या हो जाएगा, r इज नॉट
सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, जैसे 1,6 बिलोंग्स कर रहा है तो 6,1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, बट ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं 1,6 है बट 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट नहीं है, और 2,7 भी है तो 7 से स्टार्ट होने वाला भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 1,6 बिलोंग्स टू आर। बट जो सेकंड कंडीशन होगी, यानी इसमें क्या है, a, b बिलोंग्स कर रहा है बट b, c बिलोंग्स नहीं कर रहा है, और ना ही a, c इससे बिलोंग कर रहा है, तो इसका मीन्स क्या है कि ये एक स्पेशल केस है, और स्पेशल केस के बेसिस पर ये रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, रिलेशन आर इन द सेट A इक्वल टू 1, 2, 3, 6 एज R इक्वल टू x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल है तो देखते हैं क्या बनता है। उससे पहले हमें चेक करना होगा कि ये रिलेशन कहां से कहां तक है, तो रिलेशन है फ्रॉम A टू A एंड A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी x बिलोंग्स टू A एंड y ऑल्सो बिलोंग्स टू A। फर्स्ट ऑफ ऑल y क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, यानी y एक ऐसा नंबर है सेट A में से जो x से पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 1 की बात करते हैं, तो चेक करेंगे हम 1 से किस किस को डिवाइड कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू भी हमें इसी में से लेनी है, तो 1 आपका 1 से डिविजिबल होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे 1, 1, दैट मीन्स इस 1 से इस 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा 1, 2, यानी 1 से हम 2 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से 1, 3 डॉट डॉट कहां तक बनेगा 1,6 तक, यानी 1 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 से हम किस किस को डिवाइड कर सकते हैं, 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं 2 को, और 2 से डिवाइड कर सकते हैं 4 को, और 2 से हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 से हम ओनली 3 को डिवाइड कर सकते हैं, तो 3,3 हो जाएगा, और 3 से हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी 3 से डिविजिबल 2 नंबर्स हो जाएंगे 3 एंड 6। नाउ 4 से हम ओनली 4 को ही डिवाइड कर सकते हैं, और 5 से हम 5 को ही डिवाइड कर सकते हैं, और 6 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमने एक रिलेशन की रोस्टर फॉर्म बना के तैयार कर ली है। अब हम चेक करेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्सिव के लिए, तो 1,1 भी है, 2,2 भी है, इसमें 3,3 भी है, 4,4 भी है, और 5,5 भी है। सो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, यानी इसमें हम शो करा सकते हैं 1,1 बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं 1,2 है इसमें, बट 2,1 नहीं है, और 1,3 भी है इसमें, लेकिन 3,1 नहीं है। तो इसका मीन्स क्या है कि ये रिलेशन एक सिमेट्रिक नहीं होगा। हम इसे शो कैसे कराएंगे, 1,2 इज बिलोंग्स टू R बट 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं, 1,2 है इसमें, और 2 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट ये मिलेगा 2,4। देखते हैं इससे क्या कंडीशन बनती है। 1,2 इज बिलोंग्स टू R एंड 2,4 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। नाउ 1,4 यानी कि फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड कंडीशन का सेकंड एलिमेंट, देखते हैं इसमें है कि नहीं है। 1,4, तो 1,4 यहां पर आएगा 1,3 के बाद,
1,4 बिलोंग्स करेगा रिलेशन R से। सो रिलेशन R इज ट्रांजिटिव, यानी कि ये थर्ड पार्ट जो है रिफ्लेक्सिव भी होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, रिलेशन R इन द सेट Z of all integers defined as R is equal to x comma y such that x minus y is an integer। x minus y is an integer, यानी कि x और y का डिफरेंस जो आएगा वो कैसा होगा, एक इंटीजर। कब, जब रिलेशन कहां से कहां तक है, फ्रॉम z टू z, और z क्या होता है, एक इंटीजर माइनस इनफाइनाइट कॉमा डॉट डॉट -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी इंटीजर्स में हम नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू और जीरो को भी इंक्लूड करेंगे। एंड x बिलोंग्स टू z एंड y बिलोंग्स टू z। देन अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाएंगे तो इसमें कई सारे एलिमेंट्स आएंगे, तो हम इसकी थ्योरी के बेसिस पर इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। पहला एलिमेंट हम क्या लिखेंगे, 1,1 बिलोंग्स टू R। 1,1 R से बिलोंग क्यों करेगा, इसका क्या रीजन है, तो चेक कर लेते हैं। x कितना है 1 और y कितना है 1 इक्वल टू क्या आएगा 0, और 0 क्या होता है, एक इंटीजर। सो R is reflexive. Now for symmetric, 1,2 belongs to R। क्यों बिलोंग करेगा, बिकॉज 1 - 2 यानी x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा -1, और -1 क्या होता है, एक इंटीजर होता है, इसलिए 1,2 एक रिलेशन होगा। नाउ 2,1 ये भी एक रिलेशन होगा, बिकॉज 2 - 1 is equals to 1 and 1 is also belongs to Z. So relation R is symmetric. Now for transitive, 1,2 belongs to R because 1 - 2 is equals to -1 which belongs to Z. Now 2,3 belongs to R because 2 - 3 is equals to -1 which belongs to Z. Then 1,3 belongs to R because 1 - 3 is equals to -2 and -2 also belongs to integer। यानी कि इसकी तीनों कंडीशन फुलफिल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन R is also transitive। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, रिलेशन R in the set A of human beings in a town at a particular time given by relation R x, y such that x and y work at the same place। यानी x और y कोई दो पर्सन हैं जो सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, एक थ्योरेटिकली इसको चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो चलते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पर। x, x बिलोंग्स टू R बिकॉज हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x, x लिख सकते हैं, y, y लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है x और सेकंड एलिमेंट क्या है y, और इसमें क्या बोला गया है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों ही सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। सो x एंड x वर्क at the same place, so R is reflexive. Now for symmetric, x, y belongs to R because x and y work at the same place। तो x, y तो रिलेशन से बिलोंग्स करेगा। अब चेक करते हैं y, x को। y, x is also belongs to R because
x और y दोनों पर्सन सेम प्लेस पर वर्क करते हैं, तो हम इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि y और x सेम प्लेस पर वर्क करते हैं। इन दोनों ही स्टेटमेंट का मीन्स एक ही है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे रीजन में, y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, सो relation R is symmetric. Now for transitive, x comma y belongs to R is given already and y comma, अब y comma हमें सेकंड कंडीशन के लिए क्या करना होगा, हम किसी थर्ड पर्सन को मान लेते हैं कि थर्ड पर्सन भी वही वर्क करता है जहां पर x और y वर्क करते हैं, यानी z। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, y and z work at the same place, x, z belongs to R, यानी अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ये थर्ड कंडीशन भी फुलफिल होगी, बिकॉज z कहाँ वर्क कर रहा है, जहां पर x और y कर रहे हैं, तो x और z भी वही वर्क कर रहे होंगे जहां पर y कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, x and z work on the same place, so relation R is transitive। B पार्ट को भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट C पार्ट, रिलेशन R x, y, x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मीन्स क्या है कि x एक वो पर्सन है जो y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो चलिए अब चेक करते हैं इसको, x, x does not belongs to R because x is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, यानी x से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज x और x दोनों सेम पर्सन है, दोनों की हाइट सेम होगी, इसलिए ये क्या होगा, रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक, x, y बिलोंग्स टू R बिकॉज x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, यानी x y से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है, बट y, x does not belongs to R because y is not exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। यानी इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से समझेंगे, x ये है और y ये है, और x यहां से यहां तक कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी x कितना बड़ा है y से 7 सेंटीमीटर। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर स्मॉलर देन x, ना कि हम ये कहेंगे कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, तो ये गलत होगा। सो R इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, x, y belongs to R because x 7 सेंटीमीटर बड़ा है y से। Now y, z belongs to R क्यों होगा, क्योंकि हमने z को मान लिया है कि ये y से 7 सेंटीमीटर छोटा है, यानी ये आपका y हो गया, z को हम यहाँ ले लेते हैं, तो ये आपका 7 सेंटीमीटर बड़ा है z से, कौन, y। तो इसमें हम क्या रीजन लिख सकते हैं, y is exactly 7 centimeter taller than z. Now x, z does not belongs to R because यानी x, z R से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इस डायग्राम में देखेंगे हम, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है
और x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसका मीन्स क्या हो गया कि z से x कितना बड़ा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ना कि 7 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than z. So relation R is not transitive. नेक्स्ट D और E पार्ट हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझको बताएं, मैं उनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज r इक्वल टू a, v, a is less than and equal to b square, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है कि ये जो एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन कहां से कहां तक दे रखा है, रिलेशन फ्रॉम r टू r मीन्स रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी a is belongs to r and also v belongs to r, that means a and v क्या होंगे, रियल नंबर्स। इस रिलेशन को हमें ना तो रिफ्लेक्सिव दिखाना है और ना ही सिमेट्रिक दिखाना है और ना ही ट्रांजिटिव दिखाना है। रियल नंबर क्या होते हैं कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, 1/2, 1/2, यानी 1/2 एक रियल नंबर होगा और 1/2 भी एक रियल नंबर होगा। तो a आपका क्या होगा, दिस, और ये भी a होगा, इज नॉट बिलोंग्स टू r। ये r से बिलोंग क्यों नहीं करेगा, रिलेशन में क्यों नहीं होगा, इसका क्या रीजन है। तो हम क्या करेंगे कि सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी इसका 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब हम चेक करेंगे ये 1/4 इस 1/2 से लेस देन है, इक्वल टू है या फिर ग्रेटर है। तो 1/4 1/2 से लेस होगा, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इज लेस देन 1/2, क्योंकि ये क्या हो गया b स्क्वायर और ये क्या है a। तो यहाँ कंडीशन क्या है, a इज लेस देन एंड इक्वल टू v स्क्वायर। अगर b का स्क्वायर करते हैं तो वो a की वैल्यू से ग्रेटर आना चाहिए या उसके इक्वल आना चाहिए, ना कि स्मॉलर। तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं होगी। So this relation is not reflexive. Now we try for symmetric. इस रिलेशन को हमें सिमेट्रिक भी नहीं दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं 1,2 ले लेते हैं। ये रिलेशन से बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा 4। तो ये 4 इस 1 से कैसा है, ग्रेटर है। जब ये ग्रेटर है तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, दिस। नाउ रिवर्स करेंगे इसको, 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों नहीं करेगा, इसका क्या रीजन है, क्योंकि जब हम इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, और ये 1 इस 2 से कैसा है, लेस देन है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट में हमें क्या करना है कि इसे ट्रांजिटिव शो नहीं कराना है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कोई एलिमेंट ले ले रहे हैं 3,2, तो ये r से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, जब हम इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये 4 इस 3 से कैसा है, ग्रेटर है। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। नाउ 2, यानी a, v हो गया, तो यहाँ क्या लिखते हैं हम, b, c। हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका हम स्क्वायर करें तो इन दोनों नंबर्स के बीच में आना चाहिए, यानी कि हम यहाँ लेके चलेंगे 1.5, और अगर 1.5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 2.25, जो
2 से ग्रेटर है बट 3 से लेस है। यानी सी हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर करें तो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ हमने एक नंबर चूज कर लिया है। तो ये एलिमेंट R से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? 1.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 2.25, जो कि इस 2 से ग्रेटर है ना। A कितना है यहाँ पर? 3 और C कितना है? 1.5। ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। रीजन 1.5 का स्क्वायर करने पर कितना आता है? 2.25 और 2.25 इस 3 से कैसा है? लेस है। जबकि कैसा होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिलेशन दे रखा है ना तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही वो सिमेट्रिक होगा और ना ही वो ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 6 as R is equal to A, V such that V is equal to A plus 1 is reflexive, symmetric, transitive। क्वेश्चन नंबर 3 में एक सेट दे रखा है रिलेशन का A, V such that V is equal to A plus 1 और रिलेशन क्या है? फ्रॉम A to A एंड A is set 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस R को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या बनेगा? अगर A की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं इसमें तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 + 1 इज 2 और अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 3 और 3 पुट करने पर 4 और 4 पुट करने पर 5 पुट करने पर 6 और 6 पुट करने पर क्या आएगा? 7। बट इस सेट में 7 नहीं है इसलिए हम A की वैल्यू 6 पुट नहीं करेंगे। रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम चेक करेंगे कहीं 1, 1 है, कहीं 2, 2 है या नहीं है। यानी डबलेट हमें चेक करना है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ऐसा कहीं भी नहीं है इसमें। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। सो रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं। अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या देखना होता है? A, V एंड V, A। तो 1, 2 इसमें है बट 2, 1 कहीं नहीं है और इस एलिमेंट का भी रिवर्स कहीं नहीं है, इसका भी नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 not belongs to R। So relation R is not symmetric। Now for transitive के लिए हम देखते हैं 1, 2 belongs कर रहा है बट अब हम देखेंगे 2 से स्टार्ट होने वाला कोई इसमें एलिमेंट है तो ये सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। 2, 3 belongs to R। अगर हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे लेते हैं यानी फर्स्ट कंडीशन पर A ये हो जाएगा 2 और B 3, तो 3, 4 ले सकते हैं इसके साथ और इसके साथ हम इसको ले सकते हैं यानी कि एक पेयर बन जाएगा। बट इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 और इसका सेकंड एलिमेंट 3 नॉट बिलोंग्स टू R क्योंकि 1, 3 इसमें कहीं नहीं है। तो इसका मीन्स क्या है? सो रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, so that the relation R in R defined as R is equal to set A, V such that A is less than and equal to B is reflexive and transitive but not symmetric।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है a, v such that a is less than and equal to b और रिलेशन है फ्रॉम r to r यानी रियल नंबर टू रियल नंबर। a एंड v बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन हमें r को शो कराना है कि ये एक रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बट सिमेट्रिक नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव शो कराने के लिए हमारे पास कोई डबलेट होना चाहिए, यानी a, a, तो इसमें हम ले लेते हैं 1/2, 1/2। ये बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों ही आपके डबलेट हैं। a कितना है 1/2 और b कितना है 1/2, यानी कि ये दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, इक्वल है। तो a b के इक्वल होना चाहिए या फिर a b से लेस होना चाहिए, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सो रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या करना होता है, सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक नहीं है, ये हमारे माइंड में पहले से ही है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, तो हमें इसे सिमेट्रिक नहीं दिखाना है। a की और b की वैल्यू हम कोई ऐसी चूज करते हैं जिससे ये कंडीशन फुलफिल ना हो। 2, 3 यानी कि ये तो बिलोंग करेगा, क्यों करेगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि v यानी 3 a से ग्रेटर है, यानी 2 से ग्रेटर है, बट 3, 2 does not belongs to r because 2 is less than 3। 2 इसमें 3 से छोटा है, इसलिए यह कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो रिलेशन r is not symmetric। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, a के प्लेस पर हम 1 ले ले रहे हैं और v के प्लेस पर 3, तो ये बिलोंग्स करेगा r से, यानी रिलेशन से। क्यों करेगा? क्योंकि 3 is greater than 1। नाउ 3, 4 भी बिलोंग्स करेगा r से। क्यों करेगा? क्योंकि 4 is greater than 3। नाउ फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंडीशन का सेकंड एलिमेंट 4, ये भी बिलोंग करेगा r से, बिकॉज 4 is greater than 1। सो रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अधिकतर बोर्ड में पूछे जाते हैं। चेक वेदर द रिलेशन r इन r डिफाइंड बाई r इक्वल टू सेट a, v such that a is less than and equal to bq is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5 में रिलेशन दे रखा है a is less than and equal to bq। रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, a, v बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ फॉर रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? डबलेट a, a 1/2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू r। 1,2 तो देखते हैं ये क्यों नहीं बिलोंग करेगा, यानी इसका जब हम क्यूब करेंगे 1/2 का तो क्या आएगा 1/8, और 1/8 1/2 से लेस होता है, जबकि कैसा होना चाहिए? ग्रेटर। जब ये ग्रेटर होता है तो रिफ्लेक्सिव हो जाता, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज कंडीशन डज नॉट फुलफिल। सो आर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नाउ फॉर सिमेट्रिक, 1,2 बिलोंग्स टू r बिकॉज अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 इस 1 से कैसा होगा? ग्रेटर होगा, और जब ये ग्रेटर है तो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r बिकॉज 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 होता है, और 1 2 से कैसा है? लेस है, यानी स्मॉलर है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो रिलेशन r इज नॉट सिमेट्रिक। नाउ फॉर ट्रांजिटिव, 3,2 बिलोंग्स टू r। 3,2 r से बिलोंग करेगा,
क्यों करेगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, अगर 2 का हम क्यू करेंगे तो 8 आएगा और 8 इस 3 से ग्रेटर है, इसका मीन्स ये कंडीशन यानी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। नाउ सेकेंड कंडीशन 2 कॉमा ए कितना है 3, बी कितना है 2। अब सी हमें कितना लेट करना है, हमें एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका हम क्यूब करें। तो क्यूब करने के बाद वो नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया था। 1.4 हम ले सकते हैं क्योंकि ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। ये आपका आर से बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि 1.4 का अगर हम क्यू करेंगे तो कितना आएगा 2.744 विच is greater than 2. So second condition is also fulfilled, but 3,1.4 not belongs to R because 1.4 का अगर हम Q करेंगे तो कितना आता है 2.744 which is less than 3. So this condition does not fulfill. Relation R is not transitive. यानी कि ये जो हमें रिलेशन दे रखा है ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा।